हेलो गाइस, वेलकम टू बायो टू ऑल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है डेंटल कैरीज। आज हम पढ़ेंगे डेंटल कैरीज के बारे में। क्या होता है? डिसऑर्डर ऑफ द माउथ होता है। ठीक, डेंटल कैरीज को हम अदर नेम में टूथ डिकेज और डिकैविटीज भी बोलते हैं। ठीक, ये हम देखेंगे कि डेंटल कैरीज होती क्या है। ठीक, इसमें देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ स्टार्ट। व्हाट इज डेंटल कैरीज? तो क्या होती है डेंटल कैरीज? डेंटल कैरीज और टूथ डिके इज ए कंडीशन दैट arises फ्रॉम द डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ द इनेमल। डेंटल कैरीज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होती है, हमारे जो टीथ के इनेमल्स वाले पार्ट होते हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, उसमें कोई डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ये उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम? डेंटल कैरीज। ठीक, आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। इफ नॉट treated properly on tight decay may reach up to deeper layer of do cause cavities। यदि हम इसको प्रॉपर इसको टाइम से ट्रीट नहीं करवाए तो ये जो डिके वाली कंडीशन होती है, ये क्या होती है, ये हमारे कैविटीज के अंदर लेयर तक, बहुत ही डीप लेयर तक जाकर ये हमें कैविटीज कॉज करती है। मीन्स टूथ डिके कंडीशन कॉज करती है। ठीक, इट इज ए इरिवर्सिबल प्रोग्रेसिव माइक्रोबियल डिजीज। मीन्स ये इरिवर्सिबल प्रोग्रेसिव होता है, मीन्स ये एक बार डैमेज होने के बाद ये दांत फिर से ठीक नहीं होता है। ठीक, एक माइक्रोबियल डिजीज होता है। ठीक, अब आगे देखेंगे कि इसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, डेंटल कैरीज के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, मीन्स टाइप्स क्या होते हैं डेंटल कैरीज के। ठीक, इसको हम दो बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है। एक सबसे पहले जनरल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी, और सेकंड क्या है? जनरल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ईटियोलॉजी। ठीक, अब हम देखते हैं कि जनरल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, मतलब दीथ कि किस एरिया पे, कहाँ पे हमारा डेंटल कॉज हो रहा है। ठीक, डेंटिस्ट मतलब मीन्स टीथ कॉज हो रहा है। ठीक, सबसे पहले क्या होता है? पील्स फिजल्स। ठीक, सबसे पहले क्या है? पील्स फिजल्स। ठीक, इसमें क्या होता है? इन दिस कैविटीज आर फॉर्म्ड ऑन द टॉप पार्ट ऑफ द टूथ्स चार्मिंग सरफेस। ये यहाँ पे क्या होता है, जो कैविटीज होती है, जो कैविटीज बनती है वो टीथ के, जहां से हम खाने को मीन्स किसी भी चीज को चबाते खाते हैं, वहां पे ये कॉज होती है। ठीक, इट्स कॉमन इन द अर्ली एज। ये मेनली अर्ली एज में होती है और कंटिन्यू फॉर ईयर्स, और ये लगातार होती रहती है। ठीक, और सेकंड क्या होता है हमारा? स्मूथ सरफेस। मीन्स इट्स मेनली फाउंड इन दोज एरिया वेयर डेंटल कलेक्ट लाइक। यहाँ पे क्या होती है? ये मेनली वहां होती है जहाँ पे डेंटल कलेक्ट होते हैं, मीन्स कैविटीज कलेक्ट होती है। कौन कौन सी एरिया हो सकती है? द एरिया ऑफ द माउथ विच कैन इजिली क्लीन। वो ऐसी एरिया होती है जहाँ पे हम इजिली क्लीन कर सकते हैं, दो दांतों के बीचों में होती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है? रूट कैरीज क्या होती है? इट्स कॉमनली ओल्डर adult who have receding gums or more sensitive to root decay. It's difficult to prevent and treat root decay. मीन्स ये इसमें क्या होती है? ये कॉमनली ओल्डर एडल्ट में होती है और ये गम्स में होती है हमारे माउस के, जो क्या होती है? रूट डिके होने के बाद बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होने लगती है, झंझनाहट होने लगती है हमारे टीथ के डिके में। इट इज डिफिकल्ट टू प्रिवेंट एंड रूट डिके। और इसको ये बहुत ही डिफिकल्टी हो जाती है, इसको ट्रीट करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है जब ये रूट में जाके इन्फ्लामेशन कर देती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है? सेकेंड, जनरल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ईटियोलॉजी में क्या होती है? ये किसकी वजह से होती है? पुअर हाइजीन कंडीशन आर द मेन रीजन बिहाइंड द टूथ डिके और कैविटीज। मीन्स इसमें क्या है? जो हमारी पुअर हाइजीन की वजह से ये कंडीशन कॉज होती है। मीन्स यहाँ पे जब हम कुछ जो चीज खाते हैं वो कंटामिनेटेड होते हैं, या बहुत ज्यादा स्वीट्स यूज करते हैं, या बहुत ज्यादा स्पाइसेस वगैरह खाते हैं, तो इसकी वजह से होते हैं। ठीक, इसमें क्या होते हैं? एक्सेसिव इंटेक ऑफ सर्जरी, स्टार्ची फूड एंड ड्रिंक्स। जब हम एक्सेसिव फॉर्म में किसी स्टार्ची फूड को एंड ड्रिंक करते हैं, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा एक्सेसिव मात्रा में खाते हैं, अधिक मात्रा में खाते हैं, तब ये होती है। मेनली क्या क्या हो सकता है? फ्रूट खा सकते हैं, कैंडी और ब्रेड और सीरम, सोडास, जूस, मिल्क वगैरह हम जब एक्सेसिव फॉर्म में लेते हैं तब ये होती है। ठीक, सच फूड प्रोवाइड
अप्रोप्रिएट कंडीशन फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ, ये सारी फूडें जो होती है ये एक बैक्टीरियल ग्रोथ करती है हमारे टीथ में। जीत बैक्टीरिया कन्वर्ट दिस कार्बोहाइड्रेट इनटू एसिड, और ये बैक्टीरिया क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट से एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द प्लग बाय द बैक्टीरिया एसिड, और उसमें बैक्टीरिया एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है, प्लग का फॉर्मेशन होने लगता है। फूड एंड सलाइवा इज स्टिकी सब्सटेंस दैट कोटेड द टीथ, और जो फूड खाने के बाद जो हमारे मुंह में सलाइवा होते हैं स्टिकी फॉर्म में हो जाती है, और जो ये टीथ के ऊपर कोटेड फॉर्म कर देती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, प्लग इज फॉर्म व्हेन प्रॉपर्ली ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग डू नॉट टेक प्लेस, एसिड एंड प्लग डिसॉल्व टू नेवल क्रिएटिंग कैविटीज। जो प्लग फॉर्मेशन होता है वो प्रॉपर्ली ब्रश और फ्लॉसिंग न करने की वजह से जो एसिड होता है वहां पे इनेमल के ऊपर प्लग का फॉर्मेशन करने लगती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम इसको देखेंगे कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होती हैं। मीन्स डेंटल कैरीज की साइंस और सिम्टम्स क्या क्या हो सकती हैं, वहां पे कैसे पता लगेगा कि डेंटल कैरीज हुआ है। ठीक, tooth decay on the outer layer of the teeth enamel does not cause pain or symptoms। मीन्स क्या होता है, जो टूथ डिके होती है वो इनेमल्स के बाहर वाले पार्ट में कॉज करती है। ठीक, और वहां पे पेन होती है और बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ठीक, फॉलोइंग सिम्टम्स आर experienced when the decay progress into the dental and root of the teeth। जब हमारे टीथ में या हमारे गम्स में जो डेंटल कैरीज हो जाती है तो वहाँ पे फॉलोइंग सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले बैड ब्रीथ और बैड टेस्ट इन द माउथ। मीन्स हम जब क्या होती है, हम जब सांसें लेते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है, और जो हम खाना खाते हैं उसका बहुत अजीब सा टेस्ट आता है। ठीक, उसके बाद क्या होती है, ब्लीडिंग गम्स व्हिल ब्रशिंग और अदर साइन एंड गम्स डिजीज। और क्या होती है, हमारे जो टीथ में टीथ गम्स होते हैं वहां पे ब्लीडिंग होने लगती है जब हम किसी ब्रश करते हैं, तो वहां पे मीन्स गम डिजीज हो जाती है। ठीक, उसके बाद क्या होती है, फेशियल इन्फ्लामेशन एंड रेडनेस अराउंड द इनसाइड द माउथ। और फेशियल मतलब फेस के ऊपर हमारी इन्फ्लामेशन हो जाती है, पिंपल्स वगैरह निकलने लगते हैं, और हमारे माउथ के अंदर रेडनेस भी हो जाती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, टूथ एक और पेन इन गम्स एंड माउथ। और क्या हो जाता है, हमारे टीथ में दर्द, बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, गम्स में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, ये सारी चीजें होती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, सेंसिटिविटी फॉर हॉट एंड कोल्ड फूड और ड्रिंक में। और क्या होता है, जब हम कुछ ठंडा खाते हैं, गर्म खाते हैं, तो क्या होते हैं, खाते हैं पीते हैं तो सेंसिटिविटी होने लगती है हमारे दांतों में, मीन झंझनाहट होने लगती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, इसको हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, ये डेंटल कैरीज तो हो गया, उसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे। ठीक, टूथ डिके इज डायग्नोज बाय द फॉलोइंग मेथड्स। टूथ डिको को हम फॉलोइंग मेथड से डायग्नोज कर सकते हैं। कोई क्वेश्चनिंग अबाउट टूथ पेन्स एंड फूड सेंसिटिविटी। जब हमारे दांतों में दर्द होता है, फूड सेंसिटिविटी होती है, सबसे पहले उसको हम दिखाते हैं। ठीक, एग्जामिन माउथ एंड टीथ। और ये क्या होता है, माउथ और टीथ को दिखाने के बाद डेंटल एक्सरे विच कैन शो द एक्सटेंड ऑफ द कैविटीज एंड डिके। वहां पे हमें डेंटल एक्सरे करवाना चाहिए, जो क्या करता है, जो डेंटिस्ट जो हमारा डेंटिस्ट होता है वो बोलता है एक्सरे करवाने के लिए। ठीक, व्हिच कैन शो द एक्सटेंड टू कैविटीज, और वहां पे प्रॉपर हमें कैविटीज और डीकेज दिखाई दे जाती है। ठीक, इसलिए ये सारी चीजें डायग्नोज करनी चाहिए। ठीक, उस थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। प्लीज हमारा वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम आगे आपको और सारे वीडियो प्रोवाइड करवा सके। ठीक, और ऐसे ही हम आपको वीडियो देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।